ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा डायरेक्ट नया टॉपिक है वो है रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी के अंदर हमने बेसिकली 4 से 5 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो रिंग की डेफिनेशन, सेकंड जो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, थर्ड हमें जो पढ़ना है इसी का सब पार्ट सब रिंग, जो फोर्थ पढ़ना है हमने इसमें इसमें पढ़ना है हमने आइडियल, फिफ्थ जो हमने इसमें पढ़ना है वो हमने पढ़ना है इंटीग्रल डोमेन, और जो 6 हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है फील्ड। हमें इसमें ये सारे टॉपिक कवर करना है, और जो 7th होगा इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड आने चाहिए। रिंग किसे कहते हैं, रिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सब रिंग किसे कहते हैं, आइडियल किसे कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन किसे कहते हैं, फील्ड। तो हमें बेसिकली ये सारी चीजें इस रिंग थ्योरी के अंदर पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले रिंग किसे कहते हैं, तो रिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो रिंग को डिनोट किया जाता है वो आर से किया जाता है, और जो रिंग बेसिकली बनता है इसके साथ आपके पास 2 बाइनरी कंपोजिशन होते हैं, एक एडिशन का कंपोजिशन और एक मल्टीप्लाई। तो कहीं पे आपको क्रॉस ये लिखा होगा, या कहीं पे सिंपली आर प्लस और डॉट ये लिखा होगा, या कहीं पे सिंपली कहेगा आर इज ए रिंग, कहीं पे कहेगा आर इज ए रिंग। तो आपको समझना है कि वो जो रिंग होगा वो इस टाइप से होगा, और इसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है आपका रिंग का। और अब देखते हैं कि रिंग किसे कहते हैं। अगर जिन्हें ग्रुप का अच्छा सा नॉलेज होगा वो रिंग को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो हम जानते हैं यहाँ पे आर फॉर रियल नंबर नहीं है, आर फॉर रिंग है। तो ये रिंग के लिए ये आर नोटेशन किया जाता है, जबकि रियल नंबर के लिए आप ये वाला नोटेशन यूज करोगे। अब देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें आना चाहिए, रिंग बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो रिंग के लिए जो सबसे पहले है, ए रिंग इज ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट आर विद, सॉरी ये वाला आर नहीं, सिंपल आर विद टू बाइनरी कंपोजिशन, टू बाइनरी कंपोजिशन, टू बाइनरी कंपोजिशन डिनोटेड बाय प्लस एंड डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। आप चाहो तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल बना दो, एंड सेटिस्फाइड, एंड सेटिस्फाइड, एंड सेटिस्फाइड, एंड सेटिस्फाइड फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब फॉलोइंग प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आर इज ए अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ध्यान से देखना, यानी इसका मतलब क्या है, आर प्लस के रिस्पेक्ट में कैसा ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन। और हम जानते हैं अबेलियन की कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी। यानी वो 5 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ग्रुप अगर याद है तो आप डायरेक्ट वो क्या कर सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अबेलियन की प्रूव कर सकती है। अबेलियन क्या बन जाएगा, ग्रुप।
सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये आर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में होना चाहिए सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप के लिए आपको पता कितनी प्रॉपर्टी होती है? 2। सेमी ग्रुप के लिए पहले क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वो भी किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर आपका सेमी ग्रुप बन जाए, और थर्ड कंडीशन है कि आपका जो आर है क्या होना चाहिए? सैटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सैटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं? अगर मेरे पास ए बी सी 3 एलिमेंट रिंग से हैं, रिंग आर फॉर रिंग है यहाँ पे, तो देखिए ए का मैं मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ करूँ तो देखिए एक यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल भी आ रहा है, ए प्लस का, 2 सिंबल एक साथ आ रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर यही आपका ए प्लस बी पहले लिखा हो और सी राइट हैंड साइड हो, इसे बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बी डॉट सी, इसे बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई सेट एनी सेट satisfied above all property that's mean the set is ring। वो सेट क्या बन जाएगा? रिंग विद रिस्पेक्ट टू टू बाइनरी कंपोजिशन। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी सेट आपको गिवन है, पूछे कि सेट ऑफ रियल नंबर इज रिंग, आपको पहले चेक करना होगा कि ऊपर की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है। तो मैं आपके लिए बेसिकली कुछ चीजें आपको करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना। सपोज मैंने आर बराबर लिया जेड, इंटीजर का सेट। रिंग का स्ट्रक्चर होता है आर प्लस और डॉट, ये स्ट्रक्चर होता है। तो अब आर की जगह पे क्या है? जेड, जेड प्लस और डॉट। तो हम जानते हैं, अगर मुझे चेक करना है क्या ये रिंग है कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, रिंग है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन में पहला है जेड प्लस क्या होना चाहिए? अबेलियन होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम जानते हैं, हमने ये अच्छे से पढ़ा है, ये ऑलवेज ग्रुप होता है, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। और इसकी जो आइडेंटिटी होती है एडिशन के रिस्पेक्ट में, जो रिंग की आइडेंटिटी होती है वो 0, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है किसी भी रिंग की, वो होती है 0। सेकंड, ये पहला प्रॉपर्टी रिंग का। सेकंड, इसके अंदर जेड मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? इज सेमी ग्रुप।
पर हम जानते हैं, वी नो दैट जेड मल्टीप्लाई इज नॉट ग्रुप। ये ग्रुप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका फोर्थ प्रॉपर्टी जो ग्रुप की होती है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? इंटीजर में अगर मेरा ए जेड से बिलोंग कर रहा है तो 1/a को भी कहाँ बिलोंग करना पड़ेगा? जेड में। बट ये बिलोंग ही नहीं करता। क्यों? मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है? 1। और फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव में? जब हम आइडेंटिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं क्या? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। ए तो अपनी जगह है, बी की वैल्यू है 1/a, तभी कितना आएगा? 1 के बराबर आ सकता है। बट हम जानते हैं यदि 2 मेरा जेड में बिलोंग कर रहा है तो 1 करने के लिए 2 1/2 मेरा कहाँ बिलोंग करना चाहिए? जेड में। बट ये बिलोंग ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और 1 क्या होती है? आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर किसी ग्रुप में 1 अगर आइडेंटिटी होती है, किसी रिंग में अगर 1 अगर आइडेंटिटी है, अगर ये रिंग में बिलोंग कर रहा है और अगर वो ग्रुप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो होगी उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो E बराबर 1 क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम जानते हैं सिर्फ फोर्थ प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट नहीं करता है जेड मल्टीप्लिकेशन में। क्यों? और तो करता है। यदि मैं 1 मेरा जेड में बिलोंग करता ही करता है। अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है, यदि मेरे पास, बहुत ध्यान से देखना, यदि मेरे पास ए मेरा जेड से बिलोंग कर रहा है और ई भी मेरा कहाँ है? जेड में, तो ए डॉट ई करूं या ई डॉट ए करूं, किसके बराबर आना चाहिए? 1 के, ई के बराबर, सॉरी ए के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है ऑलवेज किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। क्यों? क्योंकि 1 मेरा जेड में बिलोंग करता है, जेड का कोई भी और एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी जेड में आइडेंटिटी कंडीशन होल्ड होती है। तो जब क्या हो सेमी ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड हो जाए, ये सेमी ग्रुप तो है ये। पर इसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में और अदर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, जैसे ये वाली भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो अगर ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा तो जो आपका जो आर प्लस डॉट, ये रिंग तो था ही था, अब ये बन जाता है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, क्योंकि इसने मल्टीप्लिकेशन में एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करी, ये एडिशनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करी। और जो ये प्रॉपर्टी थी, एडिशनल प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाइड करी, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी था, इसलिए इसे कहा गया रिंग विद यूनिटी। अगेन हम जानते हैं कि दो नंबरों का मल्टीप्लिकेटिव क्या कम्यूटेटिव भी होता है। अगर ए और बी मेरा जेड में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होता है ए डॉट बी करो या बी डॉट ई करो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव। आप देखना ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है और ये नहीं होती है, ये वाली नहीं होती है, ओनली ये वाली होती है, तो हम कहते हैं जो आर प्लस डॉट, रिंग तो यहाँ तक बन गया, ये रिंग तो इतने से बन गया, सेमी ग्रुप हो गया, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी एग्जिस्ट हो जाता है इसमें, और अबेलियन ग्रुप भी बन गया है। अगर सपोज ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती, सपोज आइडेंटिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, बट कौन सी वाली? कम्यूटेटिव वाली, यानी ये वाली प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड हो जाता, तो हम इसे मैं सर्किल के अंदर लिख रहा हूँ, तो हम क्या कहते हैं? आर प्लस डॉट को कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग। तो मैंने ये रेड कलर से दिखा दिया है। अब मैं एक और कलर ले रहा हूँ, यदि बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, बोथ कंडीशन, एडिशनल कंडीशन है, बोथ एडिशनल एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड,
बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी आइडेंटिटी वाले भी और एंड और दूसरा कौन सा, कम्यूटेटिव भी। कम्यूटेटिव किसके रिस्पेक्ट है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जो आपका रिंग है ना आर प्लस डॉट, ये रिंग बन जाता है, ध्यान से देखना, ये CRU, CR का मतलब होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब इसी का दूसरा नाम क्या है, कम्यूटेटिव रिंग का दूसरा नाम ऐसा भी लिखता हो, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट आइडेंटिटी। यानी यहां से ये मीनिंग निकला, CRU, अगर कोई रिंग CRU है तो वो पक्का क्या भी होगा, RU रिंग विद यूनिटी, RU भी होगा और CR भी होगा, कम्यूटेड रिंग। अगर कोई CRU है तो RU भी होगा और क्या भी होगा, CR कम, बट अपोजिट नहीं होगा। यानी यहां से यहाँ मे नॉट, यहाँ से यहाँ मे नॉट। तो जब ये रेड वाला है ये मे नॉट। अगर कोई रिंग रिंग विद यूनिटी है, वो जरूरी नहीं कि कम्यूटेटिव रिंग हो। क्यों, कम्यूटेटिव के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है तो वो जरूरी नहीं कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, मे नॉट बी। बट अगर कोई बी, मे नॉट बी, बट कौन, अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है ये कंडीशन आपका हो जाएगा। अगर सपोज अगेन माइंड में सपोज केस कि आपका जो आर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बन जाए, ग्रुप, ग्रुप बन गया। तो ग्रुप बनने के लिए इनवर्स वाला एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अगर आर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेम ही ग्रुप से कन्वर्ट हो गया ग्रुप, तो इसका मतलब पक्का है कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, इनवर्स वाली भी, इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट होगा, यानी उसमें इनवर्स एलिमेंट भी मिल जाएगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, ए डॉट बी बराबर ई या बी डॉट ए बराबर ई। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी जब आर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप बन जाएगा। तो ये हम सब आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें पता लग गई होगी कि ये क्या क्या चीजें हैं। कम्यूटेटिव रिंग कब बोलेंगे, यूनिटी रिंग कब कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कब कहेंगे। तो आपके नाम के हिसाब से देखना है कि किसमें कितनी कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो रही है रिंग में, उसके हिसाब से उसका नाम हम आगे मेंशन करते हैं। एक होता है बुलियन रिंग, बुलियन रिंग, बुलियन रिंग उसे कहते हैं, ए रिंग, ए रिंग इज ए बुलियन रिंग इफ, अगर मेरा ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए और ए मेरा कहां से बिलोंग कर रहा है, रिंग का एलिमेंट हो। ए स्क्वायर, ए का मतलब है ए डॉट ए बराबर ए होना, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में है या एडिशन में, ये डिपेंड करेगा कि किस में पूछा है एडिशन। तो आपको याद रखना है जो Z2 है, Z2 अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये बुलियन रिंग होता है। और ये कैसा है, फाइनाइट रिंग, फाइनाइट रिंग, फाइनाइट रिंग उसे कहते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट आप किसी रिंग में काउंट कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट रिंग हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ring is finite, then the ring is finite ring, otherwise
अदरवाइज इनफाइनाइट रिंग। आप ध्यान से देखना यहाँ पे, आप समझ गए होंगे Z2 मल्टीप्लिकेशन में कैसा रिंग है, फाइनाइट रिंग है। अब मैं इससे दिखा भी दे सकता हूँ कि ये बुलियन रिंग कैसा है। तो ध्यान से यहाँ पे देखना, ये बुलियन रिंग कैसा है। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि Z2 को कैसा लिखा जाता है। Z2 को लिखा जाता है 0 और 1। जब किसके रिस्पेक्ट में हो, एडिशन भी होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए। ये अब क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये मेरा रिंग है कि नहीं है। अभी मुझे किसमें चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 0 को मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो 0 तो आएगा, और 1 को स्क्वायर करूंगा तो 1 ही तो आएगा मल्टीप्लिकेशन में। 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। एडिशन में तो देखो, 1 का स्क्वायर एडिशन में 1 + 1 लिखूंगा तो 2 आएगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा 0। बट जो ये कंडीशन है ऊपर वाली, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होती है। ये ओनली मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। इसलिए Z2 में जो भी अदर एलिमेंट है उसका स्क्वायर फिर A ही आया। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही तो आया, और 1 का मतलब A, यानी A का स्क्वायर A के बराबर। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए इसे बुलियन रिंग कहते हैं। और ये बुलियन रिंग है आपका फाइनाइट बुलियन, फाइनाइट बुलियन रिंग। अगर इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट बुलियन रिंग, तो ये आपका हो जाएगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस एंड सो ऑन। ये आपका इनफाइनाइट बुलियन रिंग हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको रखना है। जैसे E बराबर है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ये जो सेट होगा E प्लस और डॉट, ये जो रिंग होता है ये होता है CR ओनली, कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। क्यों? क्योंकि इसमें 1 बिलोंग ही नहीं करेगा। 1 मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी 1 डज नॉट बिलोंग टू इवन नंबर, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी है। सिमिलरली R प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में, R फॉर यहाँ पे अभी रियल नंबर, दूसरा Q प्लस और डॉट, ये CRU होते हैं। CRU का मतलब समझ गए होंगे, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, और ये कंडीशन ऑलवेज क्या होती है, आपकी होल्ड होती है। अब आपको मैं एक और नेक्स्ट दे रहा हूं। अगर मेरे पास क्या हो, कोई सेट गिवन हो, कोई सेट गिवन हो, और वो कैसा गिवन हो, कोई एस सेट है, और ये एस सेट ऐसा गिवन है, ऐसा AIJ है जो 2 क्रॉस 2 का है, यानी A गिवन है 2 क्रॉस 2 का, और जो इसके अंदर AIJ है ना, ये मेरा बिलोंग कर रहे हैं Z2 से। तो Z2 के अंदर एलिमेंट देखते हैं, इसका कलेक्शन है। तो जो ये सेट है S प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, ये कैसा रिंग बनाएगा, तो ये कैसा रिंग बनाएगा, ये बनाता है फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग, फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव रिंग। फाइनाइट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, Z2 से। अगर यहाँ पे ये कंडीशन, यहाँ पे Z2 की जगह ओनली Z रहता तो ये फाइनाइट की जगह ओनली होता इन। अगर यहाँ से ये Z2 हटा देता तो इस कंडीशन में ये होता है इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव रिंग। अब इसमें नंबर ऑफ कितने एलिमेंट होंगे, अब मुझे पता है ये कैसा है, A 2 क्रॉस 2 का है,
तो नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव कितने एलिमेंट आएंगे एस के अंदर? तो एस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, क्योंकि फाइनाइट है, लिखा है फाइनाइट, फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग। तो फाइनाइट है तो देखते हैं एस में कितने होते हैं, 2 की पावर में जितना क्रॉस की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स कितनी क्रॉस की थी, 2 क्रॉस 2, 2 का मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर 2 यानी 16। तो ये भी आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स ऑलवेज मैट्रिक्स क्या नहीं करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती, इसलिए नॉन कम्यूटेटिव लिखा है। आप जानते हैं ए बी हमेशा जरूरी नहीं कि मल्टीप्लिकेशन में बी ए के बराबर हो, ये भी आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम और चीजें पढ़ेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा। तो कल के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जो रिमेनिंग डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।